चलिए, सभी को जय हिंद और सभी को हर हर महादेव। मैं आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि बिहार बोर्ड के लिए है, और ये वीडियो है क्लास 10 के लिए जो इस बार परीक्षा देने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे नाम है कोर्सी क्लासेज एकेडमी और यूट्यूब चैनल है क्लास का बैंगो सर के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं आप लोग, ये नाइट क्लास है और मैथ का पूरा 2 नंबर वाला जो सवाल होगा मतलब 30 पूछा जाता है, और उसमें से आप लोग कितना बनाना है, तो उसमें से आप लोग को 15 बनाना है। कितना बनाना है? 15 बनाना है। तो कितना मार्क का? 2 मार्क। कितना ले लेगा आप लोग? 30 मार्क। इसमें पूरा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। जो आप लोग ये क्लास कर लीजिएगा तो 15 बना लीजिएगा, और कुल मार्क आप लोग कितना ले आइएगा? तो 30 मार्क आप लोग ले आइएगा बढ़िया से। समझ गए? इसमें हम लोग टारगेट जो किए हैं मैथ कुल मार्क कितना रहता है? 100 मार्क का रहता है। समझ गए यहाँ पे? और हम टारगेट दिए हैं कि 99 मतलब 100 मार्क्स कितना लाना है? 99 लाना है। आप लोग ये क्लास कर लीजिएगा तो बहुत बेहतरीन लगेगा। समझ गए? और यहाँ पे 2 नंबर वाली हम क्वेश्चन उठाएंगे, और इसी तरह से आएगा जो वीडियो वो 5 नंबर का भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। ऑब्जेक्टिव होगा और 5 नंबर का होगा, फिर प्लस में 2 नंबर का भी होगा। समझ गए? समझ गए? और यहाँ पर हम लिखे फर्स्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर का आएगा, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? क्या पूछा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो होगा 7 से विभाज्य होगा। समझ गए? सबसे पहले मैं आप लोग ये बता देता हूँ, 2 अंक तो आप लोग समझते होंगे। 2 अंक कहने का मतलब उसमें कितना होगा? 10 संख्या होगा। कहने का मतलब देखिए 2 अंक वाली संख्या हम आप लोग सबसे पहले बता देते हैं, आराम समझिएगा। जैसे कि ये बात करते हैं इसका नहीं चला रहा है मार्क, क्या दिक्कत है? मार्कर नहीं चला रहा है, थोड़ा इसको करो, देखो इसमें वही देना ही पड़ेगा, उसको वहां से करो। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर वाला सवाल, मतलब 1 नंबर का कि एक संख्या मतलब इसमें कहते 3 अंकों वाली संख्या। तो सबसे पहले समझ लेते हैं 1 अंक वाली संख्या क्या हो जाएगा। 1 अंक करने का मतलब उसमें 1 संख्या होने वाला है। 1 अंक करने का मतलब उसमें 1 संख्या। जैसे आप लोग बात करते हैं 1 का, 2 का, 3 का, या टोटल करते हैं 9 का, कि इसमें कितने संख्या है? ओनली फॉर 1 है। ये तो हमसे नहीं पूछता है, इसको क्या करेंगे? मिटा देंगे। जस्ट इस शिप हम क्या कर देंगे? 0 बैठा देंगे। 0 1 1 मतलब आप इस देख सकते हैं 10 में कितना अंक है? 2 अंक है, इकाई अंक फिर दहाई अंक। समझ गए? पूछेगा 2 अंक वाली संख्या जो होगा कौन होगा, तो 10 से शुरू होगा और 99 पे जाके क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगी। 99 पे जाके क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इकाई अंक फिर दहाई अंक। समझ गए? अब हमसे ये भी नहीं पूछता है, हमसे क्या पूछता है? 3 अंकों वाली संख्या। तो 3 अंकों वाली संख्या उसमें क्या आ जाएगा? सीधा 9 से शुरू होने वाला है। कितना होने वाला? 100 से शुरू होने वाला। इकाई अंक दहाई फिर सैकड़ा। समझ गए? अब इसमें कहता है कि 3 अंकों वाली संख्या जो होगा कितने से विभाज्य होगा? 7 से विभाज्य होगा। अब आप लोग बताइए, इसमें जो होगा 7 से भाग देंगे कितना मत कर जाए? 1 से देंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 से देंगे तो यहाँ पे 10 में से जब 7 को घटाएंगे कितना शेष बच जाएगा? 3। शेष कितना बच जाएगा? 3। और यहाँ पे 0 उतार देंगे। अब आप लोग बताइए क्या 30 जो होगा 7 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे हम 0 पर नहीं दे करके आप लोग देख सकते हैं यहाँ 35 जो होगा, 35 कितना से कट जाता है? 7 से कट जाता है। इसीलिए हम 0 पर हटा कर हम कितना से दे देंगे? 5 दे देंगे। 4 भी हम नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ 34 आ जाएगा, 34 7 से नहीं कटेगा। आप लोग समझदार है, अच्छे तरह समझ गए होंगे। और यहाँ पे 7 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे कट जाएगा। इसीलिए जो हम शुरुआत करेंगे 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य होगा, तो शुरुआत कहाँ से होगा? 105 से। और 105 में जो हम 7 से हम क्या करेंगे? उसमें 7 जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या बने, मतलब दूसरा पद बन जाएगा, और उसी में 7 को और जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? तीसरा पद। समझ गए आप लोग? अब देखिए इसमें बनाने वाला हम सवाल को बनाने वाले, मिटाने वाला लाऊं इसको। चलिए देखते हैं। लिखना है 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं। 7 से विभाज्य संख्याएं। तो क्या हो जाएगा? शुरुआत कहाँ से करेंगे? 105 से। फिर कहाँ से करेंगे? 105 में हम कितना जोड़ देंगे? 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। फिर इसी में 7 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 119। और डॉट करके हम क्या तक जाना है? लास्ट टर्म मतलब 994 तक जाना है। कितना जाना है? 994 तक जाना है। समझ गए? और ये वाला आप लोग इसको हम बताते हैं, ये वाला जो होगा ये AN कहलाता है। लास्ट टर्म क्या कहलाता है? AN। और ये वाला फर्स्ट टर्म क्या कहलाता है? A1। और दूसरा A2 कहलाएगा। समझ गए? अब इसमें बात करते हैं A1 का। A1 का मान कितना दिल है? 105। और A2 का मान कितना दिल है? 112। हम बात करते हैं सारवंतर निकालने। किसका? सारवंतर कहने का मतलब क्या? सारवंतर कहने का मतलब D। सारवंतर कहने का मतलब D। क्या हो जाएगा? A2 माइनस में A1। A2 कहने का मतलब
A2 करने का मतलब देखिए यहाँ पे दूसरा पद कितना दिल है 112, माइनस में कितना कर देंगे 105, तो कितना निकल जाएगा सारवंतर 7 निकल जाएगा। सारवंतर कितना निकल जाएगा 7, सारवंतर कितना निकल जाएगा 7। समझ गए यहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं सारवंतर कितना निकल जाएगा 7 निकल जाएगा। समझ गए यहाँ पे। और अब क्या निकालना बाकी है कि हमें देल है क्या सब बताइए, हमें ए एन देल है, ए एन कितना है 994 कितना हो जाएगा ए एन 994। हमको कहता है कितने पद इसमें विभाज्य है, मतलब संख्या हमको बताना है। क्या बताना है हमको, संख्या थोड़ा हमको बताना है, संख्या क्या होगा। डोन कर दो थोड़ा सा डोन कर दो, डोन कर दो, नीचे करो, नीचे करो। हाँ बस रहा। अब यहाँ पे हमें क्या दिल है, ए एन दिल है कितना 994। समझ यहाँ पे 994 दिल है, तो हमें क्या कहता है कि कितने संख्या 7 से विभाज्य, मतलब हमको एन का मान पूछता है। क्या पूछता है, एन का मान पूछता है कि इसमें कितने पद हैं। समझ गए। अब हमको शुरुआत कहाँ से करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम क्या बोलते हैं एनवा पद। क्या बोलते हैं एनवा पद। हम क्या लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि एनवा पद बराबर, चूंकि एनवा, चूंकि एनवा पद बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। क्या हो जाएगा, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी हो जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पे ए एन बराबर हमको दिल है, और यहाँ पे ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। इसमें देख सकते हैं ए एन हमें कितना दिल है, ए एन कितना दिल है 994 दिल है। तो 994 बराबर कितना हो जाएगा, ए कितना दिल है 105 दिल है, प्लस में एन का मान हमें पूछता है, तो एक एन का मान हमें मालूम नहीं है, और डी का मान कितना दिल है 7। यहाँ देख सकते हैं हम सार्वंतर कितना निकाले 7 निकाले। समझ गए यहाँ पे। अब क्या रहेंगे, क्या 994 और माइनस कितना 105 बराबर कितना हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू में 7 हो जाएगा। इस साइड प्लस में था, इस साइड आएगा तो माइनस में। समझ गए। अब यहाँ कितना होने वाला 889 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 7। अब यहाँ पे गुना के रूप में है 7, इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 889 बटे में 7 बराबर एन माइनस 1 हो जाएगा। काट दीजिएगा, इसको काट दीजिएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। 889 बटे में 7 और यहाँ पे एन माइनस 1 बच जाएगा, एन माइनस 1 बच जाएगा। समझ यहाँ पे। अब इसको काटिएगा तो 127 कट जाता है, 127 मत कट जाएगा, 127 बराबर एन माइनस 1 हो गया। अब देखिए इस साइड माइनस में है 1, इस साइड आएगा तो प्लस में 1, तो 727 प्लस में 1 बराबर इस साइड एन बच जाएगा। इसलिए हम एन बराबर क्या कर सकते हैं, एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं 128 हो जाएगा। 127 प्लस में ये कर देंगे तो 128। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से क्या है विभाज्य, 7 से क्या है विभाज्य। समझ गए यहाँ पे, 7 से क्या है विभाज्य। समझ गए। तो इतना है 2 नंबर का, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। कहाँ दिया इसको, कट करो। समझ गए यहाँ पे, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे समझने की बारी है, मैथ ओनली फॉर ये है समझने के लिए। समझ जाइएगा, सूत्र पे है, सूत्र याद रख लीजिएगा कि ए एन बराबर क्या हो जाता है, तो अपने आप हो जाएगा। समझ गए। आप लोग बेहतरीन से पढ़िएगा, है ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग बने रहे वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हो सकता है तो शेयर कर दें, है, ताकि वो बच्चे से भी क्या करें आराम से पढ़ सके। और लाइक और कमेंट करना मत भूलें। समझ गए। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, देखिए तब तक के लिए। हाँ से वो ना करो। हाँ चलिए देखिए फिर से आगे है का नए कर सकते हैं 2 नंबर लेके आप लोगों के लिए। देखिए हम पूछा गया कि यदि कोस बराबर, देखिए कोस ए बराबर दिल है, एक मान देख घबराइएगा नहीं, ये थीटा का मान होता है उसमें दे देता है। कोस ए बराबर 3/4 दिल है, तो हमें कहता है कोट का मान निकालिए, और यहाँ कहता है टेन का मान निकालिए। समझ गए। और आप लोग ये बता दीजिए ये किस चैप्टर से है, ये किस चैप्टर से है, और बताइए कि किस चैप्टर से आप लोग ये बता दीजिएगा। और बात करते हैं अनुपातिक मान कितने होते हैं, अनुपातिक मान कितने होते हैं आप लोग कमेंट में लिख दीजिए। समझ गए। हम उतना डीप में नहीं जाएंगे ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा, हम बनाते जाते आप लोग समझ जाइएगा। समझ गए। यहाँ पे हम सीधा यहाँ पे हल कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, हमें लिखेंगे दिया है, क्या दिया आप लोग बताएं। कोस ये बराबर दे रहे 3/4 दे रहे हैं। अब आप लोग तो जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोस ए बराबर क्या हो जाता है,
तो ये हो जाता है b बाय एच। क्या हो जाता है? b बाय एच होता है। समझ यहाँ पे? इसका मतलब b का जो मान होगा वो 3 होगा और h का जो मान होगा किसका होगा? 4 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए आप लोग बताइए, हमें क्या चाहिए? हमें p चाहिए। क्या चाहिए? p चाहिए। और ये निकलेगा कहाँ से? हम लोग एक सूत्र जानते हैं जो कि ये होता है पाइथागोरस प्रमेय बराबर एच स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर होता है। समझ गए यहाँ पे? अब लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से क्या सूत्र जानते हैं? एच स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। समझ गए यहाँ पे? p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। अब यहाँ पे h का जब मान निकालेंगे, सॉरी, अब देखिए हम किसका मान निकालेंगे? p का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे h का स्क्वायर, फिर इस साइड प्लस में इस साइड आएगा तो b का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर। समझ गए यहाँ पे? अब जब p का मान निकालेंगे तो h स्क्वायर बराबर h स्क्वायर और यहाँ पे b का स्क्वायर, यहाँ पर रूट अंडर चढ़ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? p, मतलब इस साइड स्क्वायर है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा? रूट अंडर चढ़ जाएगा। समझ यहाँ पे? तो सीधा सीधे हम क्या लिख सकते हैं? p बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? h का स्क्वायर फिर माइनस में b का स्क्वायर। समझ गए यहाँ पे? अब हम करेंगे क्या? p बराबर, अब देखिए हमें h का भी मान मालूम है कितना? 4 और b का भी मान कितना मालूम है? 3 दे दें। अब यहाँ पर रख दीजिए, करेंगे क्या? 4 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 फिर माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7 आंसर। कितना हो जाएगा? 7। इसलिए हम p बराबर क्या कर सकते हैं? p बराबर 7। p बराबर क्या कर सकते हैं? 7 कर सकते हैं। b जो होता है आधार होता है, b क्या होता है? आधार। इसको बेस बोला जाता है और इसको हाइपोटेनस मतलब क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है? लंब कहा जाता है, परपेंडिकुलर। समझ गए यहाँ पे? p का मान हमें कितना मालूम चल गया? 7। अब हमें क्या कर सकता है? अब हमें क्या करना था कि कोट का मान निकाले। लिखो अब कोट a बराबर, अब क्या लिखेंगे? कोट a बराबर, दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई। लिखेंगे अब कोट a बराबर कितना हो जाए? कोट a बराबर हम लोग जानते हैं क्या? इसका मतलब b बाय p। क्या हो जाता है? b बाय p। तो b का मान अभी मालूम है कितना? 3 है। समझ गए? और p का मान कितना मालूम था हमें? कितना निकाले हैं? रूट अंडर 7। तो कितना हो जाए यहाँ पे? रूट अंडर 7 हो जाए। ये किसका निकला है? कोट का मान निकला है ना? अब लिखेंगे पुनः 10 a बराबर 10 a क्या जानते हैं हम लोग? p बाय b। समझ गए यहाँ पे? p का मान कितना? रूट अंडर 7 और b का मान कितना मालूम था? 3। ये क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आंसर। समझ गए? क्या लिख सकते हैं? अतः कोट a बराबर 3 अपॉन में रूट अंडर 7 और 10 बराबर क्या लिख सकते हैं? 10 a बराबर, दिखाई दे रहा है क्या? 10 a बराबर कितना हो जाएगा? 10 a बराबर रूट अंडर 7 अपॉन में 3 हो जाएगा। दिस इज राइट आंसर। समझ गए यहाँ पे? आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गए यहाँ पे? और ये 2 नंबर का है। जब आप लोग इतना बना लीजिएगा तो यहाँ से लेके कितना मार्क दे देगा? यहाँ पे 2 मार्क दे देगा। समझ गए? आप लोग लिख लीजिएगा और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निकला। तो चलिए तो देखते हैं। फिर से आ चुके हैं एक नए टॉपिक की ओर, जो कि फिर से ट्रायगोनोमेट्रिक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। समझ गए? यहाँ पे कहता है कि साइन 45 डिग्री इंटू में कोस 45 डिग्री और माइनस में साइन 30 डिग्री और यहाँ पे इंटू में कहता है कोस 30 डिग्री का मान कहता है फाइंड करने के लिए, कहता है मान निकालने के लिए। समझ गए? आसान सा है, कर सकते। जिसको होगा इसका मतलब कर सकते संख्यात्मक मान जिसको याद होगा तो आराम से कर लेगा, और जो भी नहीं होगा वो ये वीडियो देख करके आराम से कर लीजिएगा। समझ गए? अब देखिए कैसे निकालते हैं इसको। लिखेंगे हल। साइन 45 डिग्री मान कितना हो जाता है? आप लोग बता सकते हैं। साइन 45 डिग्री जो मान होगा 1/√2 होगा, फिर गुना में बात करते हैं कोस 45 का मान कितना हो जाता है? तो कोस 45 का मान कितना हो जाएगा? √2। माइनस में है साइन 30 डिग्री मान कितना हो जाएगा? 1/2 और गुना में बात करते कोस 30 डिग्री का तो कितना होगा? √3/2। समझ गए? मल्टीप्लाइकेशन कर दीजिए दोनों में, तो मल्टीप्लाइकेशन कितना हो जाएगा? √4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। समझ गए? माइनस में कितना हो जाएगा? √3 बटन कितना हो जाएगा? 4। समझ गए? इस 4 को आप लोग निकालिएगा तो इसका कितना निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा और यहाँ से 1 दे देगा और फिर माइनस में √3 अपॉन में 4 आ जाएगा। समझ गए यहाँ पे? अब फिर से इसको हम करेंगे तो एलसीएम 4 आ जाएगा और 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 मर्द कटेगा और 2 के 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर माइनस में कितना आ जाएगा? √3। समझ गए? अब इसको काटने की जरूरत नहीं है, यही आपका क्या होगा? आंसर हो गया। ये क्या हो जाएगा? आप लोगों को आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री माइनस में साइन 30 डिग्री और इंटू में कोस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 2 माइनस में √3 अपॉन में कितना हो जाएगा? 4। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।